बेटा आप हमेशा मुझसे पूछते हैं मैम बायोलॉजी कैसे पढ़े। हम उन चैप्टर्स को पहले पढ़ सकते हैं जिनका नीट में वेटेज ज्यादा है, और किस चैप्टर का क्या वेटेज है वो हम पूरा जान ले तो आप एटलीस्ट डिसाइड कर पाए कि हमें किस तरीके से चैप्टर्स पढ़ने। उससे 20 क्वेश्चन आया, चैप्टर बहुत छोटा है और देखिए वेटेज काफी ज्यादा है। हेलो एवरीवन, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बेटा आप हमेशा मुझसे पूछते हैं मैम बायोलॉजी कैसे पढ़े, पहले चैप्टर्स कौन से पढ़ने चाहिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, पढ़ना तो सब कुछ है क्योंकि नीट का सिलेबस है, बट हम यहाँ पर स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। हम उन चैप्टर्स को पहले पढ़ सकते हैं जिनका नीट में वेटेज ज्यादा है, और ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालिसिस। तो ऐसे ही कुछ चैप्टर्स जो है बेटा वो मैं लेकर आई हूँ जिनका नीट में वेटेज काफी ज्यादा है। पहला चैप्टर है हमारा क्लास 11th का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा इस चैप्टर से 5 क्वेश्चंस आते हैं नीट में। वहीं पर सेकंड चैप्टर क्लास 11 से ही है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, 5 क्वेश्चंस आते हैं। क्लास 12 से है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, 5 क्वेश्चंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, 5 क्वेश्चंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 7 to 8 क्वेश्चंस। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, 5 क्वेश्चंस। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एवरेज, 5 क्वेश्चंस। देखिए अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, लिंक्ड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उससे 3 क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी आप इसके साथ कर लें तो बहुत अच्छा है। बायोटेक्नोलॉजी का इट्स एप्लीकेशन जो है उससे भी 3 क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी आप साथ में कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ वो चैप्टर्स लिखे हैं जिनका वेटेज काफी ज्यादा है हो गई। बट मैं बात करूंगी कि भाई पढ़ना तो पूरी ही बायोलॉजी है, तो किस चैप्टर का क्या वेटेज है वो हम पूरा जान ले तो आप एटलीस्ट डिसाइड कर पाए कि हमें किस तरीके से चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला बात करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। तो 2025 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 24 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 23 में भी एक क्वेश्चन नहीं आया, बट 22, 21 में एक एक क्वेश्चन आया है। तो टोटल हम बात करें 5 सालों में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो 1 2 0 2 1, मतलब टोटल 5 सालों में सिर्फ 6 क्वेश्चंस आए हैं। प्लांट किंगडम की बात करें तो 5 आया है, 1 3 3 5, टोटल 17 क्वेश्चन 5 इयर्स में। एनिमल किंगडम 4 4 2 3 4, मतलब एवरेज हम इसका देखें तो 4 क्वेश्चन इसका एवरेज निकल रहा है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 3 4 2 4 1, मतलब एवरेज हम 3 मानकर चलते हैं क्योंकि 5 साल में 14 क्वेश्चन आए हैं। क्लियर है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में 2025 में 1 क्वेश्चन, 4 में 3 क्वेश्चन, 3 में 6 क्वेश्चन आए हैं बेटा इस चैप्टर से, बट हम देखते हैं इससे बहुत सारा पार्ट जो है सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो हट चुका है। वहीं पर 22 में 4 क्वेश्चन, 21 में 4 क्वेश्चन, मतलब 5 सालों में टोटल 18 क्वेश्चंस आए हैं। तो इसका भी हम एवरेज लेकर चले तो बेटा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, राइट। बट मैं मानकर चलती हूँ इससे मैक्सिमम 3 क्वेश्चन ही हम दे सकते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की बात करें तो 4 4 6 4 4, मतलब यहाँ पर भी इसके 5 क्वेश्चंस तो है ही है भाई, है ना। 4 to 5 क्वेश्चंस आते ही हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 4 4 3 2 4, तो टोटल 17 क्वेश्चंस आए आपके लास्ट 5 इयर्स में। तो हम इसका लेकर चलते हैं बेटा। हाँ यहाँ पर देखिए कि भाई इसका एवरेज आपको कम दिख रहा है, बट बेटा 5 क्वेश्चंस तो यहाँ से बनते ही बनते हैं। क्लियर है। बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो 4 6 4 2 4, टोटल 20 क्वेश्चन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से 2025 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, बट बेटा ये चैप्टर्स जो है ज्यादा डिजर्व करता है, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो आने ही आने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2024 में 4 क्वेश्चन आए हैं, 2023 में 6 क्वेश्चन आए हैं, मतलब भाई 3 से 4 तो इसका वेटेज होना ही चाहिए। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर देखिए सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जो है उससे 20 क्वेश्चन आया, चैप्टर बहुत छोटा है और देखिए वेटेज काफी ज्यादा है। क्लियर है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स 2 3 3 3 3, मतलब एवरेज हम लेकर चले तो 3 क्वेश्चंस इससे बनते हैं। चैप्टर बड़ा है और थोड़ा सा टफ है। क्लियर है। बच्चों को लगता है, बाकी इसमें इतना कुछ टफ नहीं है, साइकिल थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर देती है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करें तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 2 0, टोटल 7 क्वेश्चन आए हैं बेटा।
प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 2 3 3 3 3 2 और यहाँ पर टोटल 14 क्वेश्चन। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज से 2 2 1 2 2 टोटल 8 क्वेश्चन 5 सालों में। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से एक क्वेश्चन आया था 2025 में, वहीं पर 4 में और 3 में जो है बेटा दो दो क्वेश्चन आए थे। 22 में 3 क्वेश्चन आए थे और 21 में एक क्वेश्चन आया था, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन आए 5 साल में। तो एवरेज हम लेकर चल रहे हैं कि 2 क्वेश्चन। क्लियर है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, और बेटा 21 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो इसका भाई कितना टोटल 5 सालों में सिर्फ 6 क्वेश्चन आए हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करूं तो देखो अच्छा चैप्टर है ना, दो सिस्टम को कवर करके रख रहा है, फिर भी 2025 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। यहाँ पर 4 में 2 क्वेश्चन आए, फिर 2 क्वेश्चन एंड 21 में 3 क्वेश्चन। तो इसका टोटल हम देखें तो 9 क्वेश्चंस आए। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक भी क्वेश्चन नहीं आया। 2 1 1 0 टोटल 4 क्वेश्चन आए 5 सालों में। वहीं पर अगर हम बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की, जिसमें हॉर्मोन्स है भाई, इससे 5 क्वेश्चन आए थे 2025 में। बट हम देखें बाकी सालों में तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। तो हम देख सकते हैं कि इसमें 3 क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से। टोटल 11 क्वेश्चन हो गए। क्लास 12 की बात करूं, पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, 5 क्वेश्चन 3 3 3 3 टोटल 17 क्वेश्चन। तो हम इसका लेकर चल सकते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3 3 3 टोटल यहाँ पर हम 18 क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ 1 क्वेश्चन 2 3 2 3 टोटल 11 क्वेश्चन। तो इसका भी 3 क्वेश्चन जो है आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से बेटा 2025 में सिर्फ 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। बाकी 24 में 6 क्वेश्चन, 23 में 5 क्वेश्चन, 22 में 6 क्वेश्चन और 21 में 2 क्वेश्चन। तो टोटल 22 हो रहा है। तो बेटा यहाँ पर इस चैप्टर का अगर मैं वेटेज लेकर चलूं तो 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं इससे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देखो कहीं कहीं गड़बड़ा रहा है ये चीज, है ना। बट अगर हम एवरेज सोच कर चलते हैं तो वो इसका 5 क्वेश्चंस तो है ही। क्लियर है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 7 6 8 देखो 8 क्वेश्चन तक आए हैं और 2021 में 9 क्वेश्चन तक आए इस चैप्टर से। तो आप समझ ही सकते हो कि भाई ये दम तो रखता है, राइट? यस। नेक्स्ट है बेटा इवोल्यूशन, एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 1 2 2 टोटल 10 क्वेश्चन 5 सालों में। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करूं तो 5 5 3 2 1 राइट टोटल 16 क्वेश्चन आए हैं बेटा 5 सालों में। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर छोटू सा चैप्टर है, ज्यादा समझने वाला चैप्टर नहीं है, बट यहाँ पर बेटा 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और सरप्राइजिंगली 2025 में जिससे हम सोच रहे थे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, उनसे तो नहीं आए, किसी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बट इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आए थे, राइट। 24 में एक क्वेश्चन 0 1 टोटल 7 क्वेश्चन 5 सालों में। क्लियर है बेटा? यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस की, तो 2025 में 6 क्वेश्चन आए थे, 4 में 5, 23 में 4 क्वेश्चन आए थे, 22 में 5 क्वेश्चन एंड 21 में 6 क्वेश्चन। तो टोटल 26 क्वेश्चन आए। इसलिए मैंने बोला कि ये हाई वेटेड चैप्टर है, से छोड़ना नहीं है। अब इसी से लिंक्ड है ये चैप्टर जिसमें इसके एप्लीकेशंस की बात की है। इसमें भी बेटा अगर मैं बात करूं तो 3 4 2 3 6 क्वेश्चन आए 2021 में, राइट। तो यहाँ पर इस चैप्टर को भी आपको नहीं छोड़ना है। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन की बात करूं तो 4 2 4 3 5 मतलब टोटल 18 क्वेश्चन आए हैं 5 सालों में। तो बेटा मैं इकोलॉजी की बात करूं तो इकोलॉजी का वेटेज हम लेकर चलते हैं तो 11 से 14 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो 3 चैप्टर बचे हुए हैं, है ना। अब वो कई बार ऐसा होता है पहले चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन दे देते हैं, कई बार ऐसा होता है इकोसिस्टम से ज्यादा दे देते हैं, कई बार होता है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से। बट हम लेके चले कि एक यूनिट में जो 3 चैप्टर है इनका काफी ज्यादा वेटेज है और आपको सिर्फ एनसीईआरटी रीड करना है, बहुत कुछ पढ़ना नहीं है। तो इस यूनिट को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। इकोसिस्टम की बात करूं तो 1 2 3 2
टोटल 11 क्वेश्चन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की बात करूं तो 2025 में 3 क्वेश्चन आए, 5, 2, 3, और 2021 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। टोटल 13 क्वेश्चन आए 5 सालों में। तो आपने बेटा पूरे वेटेज देख लिया है। अब इस हिसाब से आप रिवाइज करो कि किस चैप्टर का रिवीजन कितना तगड़ा होना चाहिए। हमें एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने हैं किसी भी चैप्टर में। बट हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले मुझे इन चैप्टर्स को अच्छे से करना है, फिर हम इनको करेंगे। राइट बेटा? तो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। एंड कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।